हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि क्या कुछ पाया, कितना खोया। माइंड की काउंटिंग ट्रिंग 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 आपकी शुरू हो चुकी है। मतलब काउंट कर रही है कि कितना अब तक पाया है और क्या कुछ खोया है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही आपके लिए हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी इस चैनल पर इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस हमारे व्यूवर्स को ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इस प्रार्थना के साथ, इस आवाहन के साथ भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि क्या कुछ पाया, कितना खोया। माइंड की काउंटिंग आपकी शुरू हो गई है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मुझे ऐसा ही चैनल हो रहा है कि जैसे आजकल आपके माइंड में घंटियां बजने लगी हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आप अभी ये सोच रहे हैं कि इस बीते दिनों में आपकी इंट्यूशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप सेंस कर पा रहे हैं उस हर चीज़ को जो आपके लिए गलत है। पहले आप बहुत भोले थे, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, और समझते भी थे तो अब एक्शन नहीं ले पाते थे। अब आप में निर्णय लेने की क्षमता या जो कुछ भी आप सेंस कर पा रहे हैं उस पर कार्य करने की क्षमताएं आपकी कई गुना बढ़ चुकी है। आप दूसरों की भी डेविल एनर्जी को पहचान रहे हैं और आप अपने अंदर की भी डेविल एनर्जी को पहचान रहे हैं। आपको जो भी विचार आपके माइंड में चल रहे हैं वह अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, उसका आपके जीवन से कितना संबंध है, वह विचार किस तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको देखने की समझ आ चुकी है कि ये सारी चीज़ें मुझे कैसे प्रभावित करती हैं। तो अपने अंदर की भी डेविल एनर्जी को आपने समाप्त करना शुरू कर दिया है और निर्णय आपके बड़े सटीक हो रहे हैं। आप एक्शन लेने में माहिर हो रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके माइंड में ज़रा भी क्लिक करती है, जैसा मुझे समझ में आया ट्रिंग 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 की, जब कोई भी विचार एक घंटी बजाता है तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए ईश्वर का मैसेज है और मुझे मुझे इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। और फिर आप उस पर एक्शन लेते हैं, आप देर नहीं करते हैं। तो आपने खुद से खुद को हराना सीख लिया है। पहले जो आप टाल-मटोल की स्थिति में रहते थे या चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, मैसेज भी मिलते थे तो आपको उस तरीके से समझने की उसको पहचान नहीं थी। अब आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। चीज़ों को बहुत सही तरीके से आप देख पा रहे हैं और दूर तक आपकी समझ हो गई है कि कोई एनर्जी मुझ पर, ये अगर जो विचार आ रहे हैं या आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं किसी भी कारण से, वह मेरे जीवन को कितना प्रभावित कर सकती है। तो इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप सेंस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और उसके लिए एक्शन भी ले पा रहे हैं। और
जस्टिस। आपने जो कुछ भी अब आपको मिल रहा है, जैसी स्थिति आपकी पहले थी और जो स्थिति आज आपकी है, आप आकलन करते हैं तो आप देखते हैं कि ईश्वर ने आपके साथ बुरा करते-करते, मतलब ईश्वर क्या किसी का बुरा करेंगे? ये तो हमारे अपने कर्मों के फल होते हैं। ईश्वर तो सिर्फ़ उन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं कि कहाँ-कहाँ आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और कौन-सी चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती हैं। तो ये ईश्वर का न्याय आपको समझ में आ रहा है कि ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, और जो कुछ भी परिस्थितियाँ आपको मिली थीं, उसमें आपके लिए हर चीज़ बुरी नहीं थी, या जो बुरी भी थी सिचुएशन, तो उसने आपके जीवन को किस तरीके से बैलेंस किया है, कैसे आप उसमें सामंजस्य बिठा पाए हैं, अपनी परिस्थितियों को देख और समझ पाए हैं, किस तरीके से आपके माइंड का जो एक अंधकार था, जो आपके विचारों में था, जो माइंड की क्लियरिटी नहीं थी, वो किस तरीके से हर चीज़ क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रही है। कैसे आप अपनी चीज़ों को देख पा रहे हैं क्लैरिटी के साथ कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, कौन-सी चीज़ें आप पर गलत प्रभाव डाल रही हैं, कौन-सी चीज़ें सही प्रभाव डाल रही हैं। आप अपने जीवन में कहाँ-कहाँ जो है बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। किन-किन चीज़ों में आपको सामंजस्य बिठाने में बहुत परेशानी होती है, और आप उस पर काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से बैलेंस आया नहीं है। यहाँ पर एक पलड़ा ऊपर और एक पलड़ा नीचे है, तो पूरी तरीके से अभी आपके जीवन में बैलेंस नहीं आया है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, और ईश्वर को ये चीज़ बहुत आपके अंदर अच्छी हो गई है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, आप हर पल ईश्वर को हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं जो आपके साथ हो रही हैं। पहले आप शिकायती लहजे में ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि ईश्वर ने शायद आपको सारे दुख दिए हैं, सारी परेशानियाँ आपके ही हिस्से में लिख दी हैं। लेकिन अब आपको ईश्वर से शिकायत नहीं है। अब आप ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, हर उस अच्छी चीज़ के लिए भी, और जो आपके लिए कुछ ऐसा घटा जो आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपके साथ हुई, और बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना भी करना पड़ा। लेकिन उन परेशानियों से जो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आई हैं, उसका आप निरंतर ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं कि ईश्वर, कम से कम आपने उन चीज़ों से लड़ने की क्षमता दी, उन चीज़ों को समझने की क्षमता दी, उस बारे में आपने क्लियरिटी दी, और आपने मुझे मजबूत बनाया पूरी तरीके से कि परिस्थितियों से कैसे हम सामंजस्य बिठाकर उनका सामना कर सकते हैं। आपके अंदर वो मजबूती आती जा रही है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड वाले भाव में हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो भी किया है आपके साथ बहुत न्याय ही किया है। उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है आपके साथ। 2 कार्ड निकले हैं। एक है टावर, दूसरा द वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है कि क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया। ये जो टावर मोमेंट आया आपके जीवन में, चीज़ें बहुत तरीके से समाप्त हुई, सारा बेस बिगड़ गया, हर तरीके से को कुछ भी चीज़ें सही नहीं चली थी, हर चीज़ अपनी जगह पर हिल डुल रही थी, हर चीज़ बर्बाद हो रही थी, हर लाइफ का कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहाँ आप प्रभावित ना हुए हों। लेकिन इसी के कारण आपके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि चीज़ों को समझने की क्षमता, चीज़ों को देखने की क्षमता, लोगों को समझने की क्षमता, आपकी माइंड पावर, आप क्या-क्या कर सकते हैं, आपके अंदर की क्षमता, ये सारा सब कुछ आपकी समझ में आया इस टावर से।
क्योंकि पहले आप नहीं समझते थे, चीज़ें धीरे 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 करके बिगड़ रही थी और आपके अंदर साहस भी नहीं था कि आप उनको रोक सकें। लेकिन जब पूरी तरीके से सारी चीज़ें बिगड़ गई, सब कुछ टूट कर बिखर गया, कुछ भी अब आपके जीवन में नहीं रह गया जिसके बलबूते पर आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं, तब आपने जो है खुद को बदलना शुरू कर दिया कि ठीक है, अब जो कुछ हुआ है, अब ईश्वर इसमें से मुझे रास्ता दिखाएँगे निकलने के लिए, या कुछ आपके अंदर की आपकी सोल में ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा साहस आया कि आपने पूरी तरीके से चीज़ों को बदलना सीख लिया, क्योंकि यहाँ सोल लेवल का कार्ड है। तो पूरी तरीके से आपने अपनी ग्राउंडिंग करनी शुरू कर दी कि जो चीज़ें बिगड़ गई आप निराश नहीं हुए, निराश तो हुए, लेकिन वहाँ से आपने अपनी ग्रोथ भी शुरू कर दी। और मतलब कि ऐसा रहा कि कौन-सी चीज़ें मेरे लिए बेहतर काम कर सकती हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को देखना, समझना, अपने जीवन को उससे सँवारना, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी ईगो समाप्त हो गई थी। यह भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि पहले जो ईगो सेल्फ थी आपकी, हर चीज़ को जो टाल-मटोल करने की, लड़ने की, जब तक कि ईगो थी तब तक आप लड़ रहे थे। जब ईगो समाप्त हो गई, क्योंकि हर एरिया में जो एक आपकी इमारत थी सब ढह गई, सारा ईगो समाप्त हो गया। तब आप जहाँ ईगो समाप्त हुआ वहाँ सरेंडर करके आपने अपनी चीज़ों को नए तरीके से सँवारना शुरू कर दिया। और उस चीज़ में आपने देखा कि जब ईगो ख़त्म हुई है, जहाँ मैं का भाव समाप्त हो गया है, वहाँ पर आपकी एक अलग सिचुएशन शुरू हो गई थी, जहाँ से आपको मतलब कि बहुत बेहतर तरीके से आप खुद को समझने लगे थे, खुद को मजबूती देने लगे थे, खुद को आगे बढ़ाने लगे थे। तो अब आप एनालिसिस कर रहे हैं कि कितनी चीज़ें मेरे जीवन में बिगड़ी और उससे मुझे क्या-क्या हासिल हुआ। इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी का एक रिव्यू कर रहे हैं। देखिए, बॉटम ऑफ डेक पर स्टार का कार्ड आया है, क्योंकि इस स्थिति में ईश्वर आपको ले आना चाहते थे, जो आपकी कमज़ोरियाँ थीं, उस पर सबसे पहला कार्ड आया था। आपने अपनी कमज़ोरियों के ऊपर काम किया, अपनी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, अपने बारे में पहचानना शुरू कर दिया। तो आपकी एक फ्यूचर सेल्फ थी, जो नए समय में विकसित होने वाली थी, इसको आपने पहचानना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं जो अभी तक था, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो अब मैं बन रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से निकल कर आईं, जिसमें आपने स्पिरिचुअलिटी की प्योरिटी को समझा है। पहले आप स्पिरिचुअल चीज़ें हो सकता है आप करते थे, लेकिन उसको किस प्योरिटी के साथ किया जा सकता है, मतलब कि एक माइंड की क्लियरिटी आपको मिली है। जैसे माला जाप करना, यहाँ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कई बार आपकी माला भी टूट गई हो, क्योंकि यहाँ माला के टूट कर बिखरने का मतलब है, माला भी टूटी हो सकता है ऐसे समय में आपने ध्यान नहीं दिया हो कि माला टूट रही है, तो इसका मतलब कि आपके जीवन का वो सब कुछ टूट रहा है जो एक लय में बंधा हुआ था। और धीरे 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 आपने फिर नए तरीके से उसको जोड़ना शुरू कर दिया था। तब आपको लगा कि ये माला कुछ मतलब नहीं रखती है, लेकिन अगर ईश्वर से हमारी माला जुड़ जाती है, साँसों की माला जुड़ जाती है, तो कितना परिवर्तन आता है। तो बाहरी माला टूट जाए, बिखर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब साँसों की माला ईश्वर के साथ जुड़ी रहती है, हमेशा हमारी सोल ईश्वर के साथ हर साँस में रची बसी रहती है, तो यहाँ तो सब फूल ही खिलते हैं। हर विचार आपकी नए-नए चीज़ों में, नए-नए अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट होते हैं, जो आपके लिए एक हर समय एक नए पहलू के रूप में उभरते हैं, नई सोच के रूप में उभरते हैं, नए जीवन के रूप में उभरते हैं। और एक अलग-अलग पहचान आपकी आपसे जुड़ने लगती है, जिसको आप समझ पाते हैं, नए-नए तरीके समझ पाते हैं। तो ये आपने किया है, स्पिरिचुअलिटी के इस गुण को देखा है, इस खोने के समय में।
क्या कुछ पाया कितना खोया। क्या कुछ पाया कितना खोया। द इम्प्रेस का कार्ड है। पहले ऐसा था कि आपकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, अपना कोई वजूद नहीं था, आपका कोई स्थान नहीं था, चाहे घर परिवार में हो, चाहे अपनी आपकी नज़र में हो। क्योंकि लोग जैसा दिखाते थे कि आप कुछ नहीं हैं तो आप भी समझते थे, आप लोगों को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन खुद को कभी आपने प्रायोरिटी नहीं दी। आपको लगता था कि हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये पहले मैं बाद में। लेकिन बीते समय में ईश्वर ने ये आपको ये एहसास कराया है कि आप बहुत कुछ हैं, आपकी अपनी एक पहचान है, आपका अपना एक वजूद है, जो शायद दूसरों से बिल्कुल अलग हटकर है। जो आप हैं वो शायद कोई नहीं है। तो आपने अपनी पहचान की समझ आपको आई है, अपनी पहचान को आपने समझा है, अपनी चीज़ों को आपने देखा है कि आपके अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी है, आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी चीज़ों को निखार सकते हैं, कैसे। आपकी निर्णय क्षमता पहले बहुत कमज़ोर थी, अब आपकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी हो रही है। पहले हो सकता है कि आप सुंदर तो थे, लेकिन कभी आपने अपनी सुंदरता को उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से आज आप देखते हैं। हो सकता है आपकी इच्छाएं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की हो सकती हैं, बहुत अलग तरीके से रहने की हो सकती हैं, लेकिन बीते समय में आप ये सब नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है कहीं पैसे का अभाव हो, या लोगों ने आपको बताया हो कि ये चीज़ें आप पर ठीक नहीं लगती हैं, ये चीज़ों में आप सुंदर नहीं लगते हैं, और अब आप समझते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप पर क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको किस तरीके से रहना चाहिए, ये चीज़ें आप अपने लिए समझते हैं। लोगों के विचारों को अब आपने छोड़ना सीख लिया है, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी माइंड पावर इतनी डेवलप हो चुकी है कि आपको खुद से समझ में आता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। आप दूसरे के विचारों पर निर्भर नहीं रहते हैं, आप दूसरों के विचारों से अपनी पर्सनालिटी को आयाम नहीं दे रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को खुद समझ रहे हैं। जो आपको बहुत ही आसान लगता है, जो आपको कंफर्ट में रखता है, जो आपको सुकून और पीस में रखता है, वो चीज़ अब आपको पसंद आती है। लोग क्या कहते हैं, कैसे रखते हैं, वो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जगह पर आप सुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं इसमें कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। इस तरीके से आप करते हैं। तो बिल्कुल आप एक हर चीज़ में आपका एक एक्शन दिखता है। इस टाइम के साथ आपका किसी से विरोध नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका विरोध नहीं है, आपका सिर्फ़ अपने से जुड़ाव हो चुका है। और आप का जब ये जुड़ाव हो चुका है तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। क्रिएटिविटी बाहर आ रही है तो आप अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में लग्ज़रियस चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपकी इच्छाएँ कर रही हैं कि मैं ऐसे रहूँ, मैं ऐसे पहनूँ, मैं ऐसे जिऊँ, मैं ऐसे हँसूँ। जो कुछ भी है, जहाँ भी आपका एन्जॉयमेंट है, जिस चीज़ में आपको आनंद आता है, वो आप सब कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक सक्सेस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसमें आप जीने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके पास आ भी रही हैं। तो इस तरीके से आपने अपने विचारों से इतने समय में अपनी उस माइंड पैटर्न को समाप्त कर दिया है, जो आपको आपके लिए बुरा महसूस कराती थी। आपने अपने माइंड को हराया है, अपने लिए अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीख लिया है, अपने लिए उन सारी लग्ज़रियस चीज़ों को जो आपको आराम देती हैं, जो आपको सुकून देती हैं, जो आपको हैप्पीनेस में रखती हैं, उन चीज़ों को आपने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं आप
खुद से जुड़े हैं, खुद को समझे हैं और खुद के लिए एक बेहतर ज़िंदगी का निर्माण कर रहे हैं। तो बहुत कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया। आज आप देख रहे हैं कि आपने जो पाया है, तो उस खोने का दर्द आपको भूल चुका है। यह कार्ड जो है मुझे इतना आनंद दे रहा है कि मैं क्या बताऊँ। जैसे आपने अपनी टाइमलाइन को बदलने की पावर आप में आ चुकी है। टाइमलाइन को बदलना आपने सीख लिया है कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को अपनी माइंड पावर से बिल्कुल समय से आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि आप एक अच्छी बेटर चॉइस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आप देख रहे हैं जो आपके लिए अच्छी ना हो। आप हमेशा उन चीज़ों को देख रहे हैं क्लियरिटी के साथ कि मुझे क्या देखने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है और किस तरीके से मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जहाँ पर कहीं भी स्टकनेस है, जहाँ भी आपके जीवन में रुकावटें हैं, उन चीज़ों को कैसे आपको छलांग लगा के पार करना है। इस चीज़ की क्लियरिटी आपके जीवन में आ चुकी है। आप उन सच्चाई को समझने लगे हैं कि जहाँ पर कहीं भी हमारे जीवन में रुकावट आ रही है, उन चीज़ों के पार हम अपनी माइंड पावर से कैसे जा सकते हैं। यहाँ आपने एक जैसे मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी इस टाइप की हो चुकी है क्योंकि खुद से जुड़ाव महसूस हुआ है, खुद को आपने देखना और समझना सीख लिया है। तो आपको हर चीज़ में ये लग रहा है कि मैं ऐसी पावर खुद में हूँ कि मैं जैसा चाहूँ खुद को बना सकता हूँ और मैं ये करके दिखा भी सकता हूँ लोगों को। आपकी पर्सनालिटी एकदम अलग हो चुकी है। आपने समय को बदलना सीख लिया है और आप समय से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने इस बुरे समय को हराकर जो कुछ भी पिछला था और जिस तरीके से आप एक-एक कदम आगे बढ़ रहे थे, ऐसे में आपको अपने ऊपर विश्वास इतना पक्का हो गया है कि जैसे यहाँ तक मैं आया हूँ, वैसे मैं आगे भी बहुत कुछ अपने लिए, अपने माइंडसेट से बहुत कुछ नया अपने लिए बना सकता हूँ। मैं उन सारी बुरी चीज़ों को जो भी मेरे जीवन में सर्व नहीं करती हैं, उन सारी बुरी चीज़ों को मैं बिल्कुल रोक सकता हूँ अपनी माइंड पावर से कि ये मुझे सर्व नहीं करती हैं तो ये मुझे नहीं चाहिए। उनको आप रिलीज़ कर सकते हैं, उनको लेट गो कर सकते हैं और अपने जीवन के लिए एक नई टाइमलाइन सेट कर सकते हैं। इस तरीके की माइंड पावर आपकी डेवलप हो चुकी है। तो ये आप सोच पा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये घंटियाँ बजनी शुरू हो चुकी हैं कि नहीं मेरे दिमाग की क्षमता ऐसी है या मेरा वजूद ऐसा है कि मैं जो चाहे अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ। और आप अपने जीवन को बदलने के लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं और जैसे-जैसे एक-एक चीज़ को आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं, आप उसको देख भी पा रहे हैं, आप उसको समझ भी पा रहे हैं कि कैसे आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, कैसे उसमें बदलाव ले आ रहे हैं और कैसे वह चीज़ें आपके जीवन से समाप्त होती जा रही हैं। जब भी कोई बुरी चीज़ आप पर हावी होती है और जब आप उसमें चेंजेज़ लाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। तब आपको लगता है कि ये तो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो रहा है और ये तो हमारे ही अंदर ये पावर है कि इसको मैं कर पा रहा हूँ। आपको यहाँ पर खुद में और ईश्वर में एक ऐसा सामंजस्य दिखाई दे रहा है कि शायद
ईश्वर बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही हैं। जो मेरे अंदर अगर मजबूती आ गई तो ईश्वर वो सारे रास्ते क्लियर करते जाते हैं, क्योंकि वह मेरे साथ रहकर मेरे अच्छे के लिए कार्य करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह भी आपकी समझ में आया है कि अच्छे काम का ही अच्छा नतीजा होता है। अगर हमारी माइंड पावर गलत जगह पर इस्तेमाल हो रही है तो उसका नतीजा भी हमारे लिए गलत ही हो सकता है। तो यहाँ पर आप हर संभव अपने दिमाग की उस ट्रिंग ट्रिंग को हरा रही हैं जो कहीं न कहीं आपके दिमाग में जो उल्टी-सीधी घंटियाँ बजाते रहते हैं। नहीं, विचार हावी रहते हैं, नहीं ये नहीं करना, ये करना, ये ज़्यादा, क्योंकि अच्छे बुरे विचार तो हमारे अंदर होते हैं और वो रह रह कर हम पर हावी भी होते हैं। लेकिन उसको जब देखने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, उसको समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, तो हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, ये विचार ही हमको अभी तक इस स्थिति में रखे थे। लेकिन इसको हराना इतना आसान भी नहीं होता है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम 8 कदम पीछे भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से किस तरह से हम पुश करके अपनी नौका को, अपने जीवन की नौका को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ अवरोध ज़्यादा होता है, आगे बढ़ने में अवरोध ज़्यादा आता है, और ये अवरोध कोई बाहरी अवरोध नहीं होता है, ये अवरोध हमारे अंदर का अवरोध होता है, जो हमारे विचारों में, हमारे सोल में, हमारी बॉडी में, हमारे पूरे सिस्टम में किसी न किसी वजह से ये समाहित रहता है। और यही चीज़ें हमारे जीवन में हमेशा प्रभाव डालती रहती हैं। वो रह रह के वो विचार हमें उस मेंटालिटी में ले जाते हैं, नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इस पर कोशिश करना छोड़ दो, तुम आगे बढ़ना छोड़ दो, बहुत परेशानी है, तुम इसको अच्छे से नहीं कर सकते हो, तुम चाह के भी नहीं बदल सकते हो। और परिस्थितियाँ भी वैसी ही आती हैं, वो आप में रुकावट पैदा करती हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इसको समझ पाते हैं कि नहीं, ये जो कुछ भी है, इसको हराना मेरी ज़िम्मेदारी है। और आप शायद ये देख पा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, इससे ये चीज़ें हटती जा रही हैं, आप इसको हराते जा रहे हैं। तो आपका साहस बढ़ रहा है, परेशानियाँ धीरे-धीरे ख़त्म हो रही हैं, आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ट्रिक मिल गई है आपको आगे बढ़ने की। आपको एक समझ मिल गई है आगे बढ़ने की, अपनी चीज़ों को ठीक करने की। तो ये कुछ आपको मिला है इन सारे सिचुएशन के बीच में। बॉटम ऑफ डेक पर यही कार्ड आया है जो बिल्कुल मेन कार्ड है। तो आप जो कहते हैं ना कि अपनी रियलिटी को समझ रहे हैं। एक जो सोल जिस पर्पज को लेकर आपकी आई थी यहाँ पर, वह सोल आपकी आपसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तैयार बैठी है। वो आपको समझाना चाह रही है कि आप अपनी चीज़ों को समझिए कि जो पर्पज आप लेकर आए हैं या जो आप हैं, वो आप कौन हैं और आप क्या करने आए हैं और आप क्या कर सकते हैं। आपकी सोल आपसे पूरी तरीके से आपके रियल सेल्फ में आना चाहती है। वो आपके जो आप ही का वर्जन है उसको दिखाना चाहती है कि ये बाहरी कुछ नहीं है, ये आप हैं, जो आप कर रहे हैं और जो आप आगे करेंगे, वो सब कुछ आप ही हैं। और ये आप ही है, जहाँ जैसे मुझे यहाँ मैसेज, आप ही परमात्मा हैं, आप ही आत्मा है और आप ही परमात्मा है, क्योंकि मूल स्वरूप तो परमात्मा का ही आपका है। तो आप खुद को पहचानेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और आप ये कर भी रहे हैं। जैसा कि इसका विषय था कि क्या कुछ पाया कितना खोया, तो ये एक आपका चल रहा है इस समय में कि सचमुच किस तरीके से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ और क्या कुछ मेरे जीवन में हासिल होता जा रहा है। इन चीज़ों को आप भली भांति समझ पा रहे हैं। चीज़ें जहाँ यहाँ पर जब आपकी ईगो समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि पहले ईगो थी,
कोई भी कुछ कहता था आप नाराज़ हो जाते थे, भले बोलें या ना बोलें। आपकी पूरी पर्सनैलिटी डमाडोल हो जाती थी। तो यह ईगो सेल्फ से ही होता है, आप बोलें या ना बोलें, लेकिन उस चीज़ को आप तो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है, लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। अब इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कोई अवरोध नहीं है। आप एकदम एक जनरस पर्सन हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने हर चीज़ के साथ सहजता स्थापित करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल सहज हो रहे हैं। जो जैसा है, वो वैसा है। मैं जैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लोगों का क्या है, वो बोलेंगे, कुछ न कुछ कहेंगे, वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है। मेरी पर्सनैलिटी क्या है, इसको मैं समझ रहा हूँ। तो आप एक बहुत ही चीज़ों के साथ एक बहुत अच्छा तादाद में कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं, आपने अपनाना शुरू कर दिया है। और अब बहुत बेहतर डिसीजन, बेहतर चीज़ें, बेहतर हर चीज़, क्योंकि आप सुकून में हैं। आपके अंदर कोई विरोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, और इस चीज़ को आपने देखना भी शुरू कर दिया है कि किस तरीके से चीज़ें मुझसे जुड़ रही हैं। अगर मैं सहज हूँ, तो मैं अपने अंदर कितना खुश हूँ। अगर मैं सहज हूँ, तो चीज़ें मेरे पास कैसे हो रही हैं। अगर मैं अपने लिए सहज हूँ, दूसरों के लिए सहज हूँ, तो कितना हर चीज़ की मुझे समझ हो रही है। ऐसे आपने समझना शुरू कर दिया है इन चीज़ों को। फिर से ये टावर आया। ये टावर ही आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया कि जहाँ आप पूरे तरीके से बदल गए। हालाँकि आपका कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। न आपके रिश्ते, नाते, आपके सगे-संबंधी, बहुत करीबी भी रिश्ते रहे होंगे जो बिल्कुल एक साथ चलते रहे होंगे, उनका भी साथ एकदम समाप्त हो गया। हो सकता है कुछ लोग आपके जीवन से हमेशा के लिए चले गए हों, इस दुनिया में भी ना हों, और कुछ ऐसी भी घटनाएँ हुई हों। हो सकता है यहाँ मुझे अचानक एक्सीडेंट का ये मैसेज मिल रहा है, किसी के यहाँ ऐसे एक्सीडेंट हुए हों कि चीज़ें बहुत ही अचानक सब कुछ समाप्त हो गई हों, तो बहुत कुछ आपने खोया। यहाँ से उठना नामुमकिन था। जो आप पिछला आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें ये बदली हैं, कैसे मेरा जीवन था। मेरे जीवन में कुछ रह ही नहीं गया था। जो कुछ भी मैंने अपना समझा था, वो सब कुछ मेरा समाप्त हो गया था। कभी-कभी ऐसे लगता है इस कार्ड को देखकर, इस कार्ड से तो इतना नहीं, लेकिन इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि मतलब कि ये शायद रीडिंग देखते-देखते भी आप भावुक हो जाएँगे, या मैं भी भावुक हो रही हूँ। कि कभी आप बैठकर रोते होंगे, बैठे होंगे निराशा के साथ माथा पकड़कर कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, मेरे जीवन में कभी अब उजाला होगा भी, कुछ अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में आएंगी भी या नहीं आएंगी। मतलब कि जैसे कुछ सोचने समझने की क्षमता ही नहीं थी आप में। ये इस तरीके की घटनाएं आपके साथ हुई, और आज आप जब उस तरफ से मुड़कर देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ हूँ। कभी-कभी रीडिंग करते हुए ऐसी एनर्जी मिल जाती है कि कार्ड पढ़ते नहीं बनता है। बहुत कुछ आपने अपने दिल में दबा कर रखा है। शायद लोगों की बातें, लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप किसी से कह नहीं सकते। जिस तरीके से लोगों ने आपके साथ धोखा किया, जिस तरीके से लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, जैसे लोगों ने आपको नीचा दिखाया, जिस तरीके से आपके वजूद को बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की। कुछ ईश्वर का दिया हुआ था, तो कुछ लोगों ने दिया, और कुछ लोगों ने तो आपको बिल्कुल, किसी-किसी ने तो घर और शहर से भी किसी को बेदखल कर दिया गया कि तुम यहाँ रह ही नहीं सकते हो, या ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि आपको अपना घर, अपना शहर, अपना हर चीज़ छोड़कर जाना पड़ा।
और आप कुछ उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थे। आपने सारी चीज़ें चुपचाप सहन की और चुपचाप हर चीज़ों को जो है देखा, समझा, क्योंकि आप में विरोध करने की क्षमता ही नहीं थी कि आप किसी का विरोध कर पाएँ। आपने हर चीज़ को चुपचाप सहन किया। ऐसी स्थितियाँ थी। लेकिन आप मेहनत से कभी नहीं चूके। जो कुछ भी था, जैसे भी था, प्रभु भी उसी को देते हैं। ये सब कुछ आपको इसलिए मिला कि आपने लोगों को जो कुछ भी जहाँ से भी मिला था, आपने कभी किसी को कुछ कहा नहीं, किसी को दोष नहीं दिया। हालाँकि सारी परिस्थितियाँ आप जानते थे, बहुत कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन शायद सिचुएशन ऐसी थी, आप कुछ भी नहीं कह पाए। लेकिन अपने ऊपर आप लगातार मेहनत करते रहे, चाहे जिस तरीके से करते हों। हो सकता है अपनी कोई क्रिएटिविटी में आप अपना समय लगा रहे हों। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें सीखने में आप समय लगा रहे हों कि ताकि आपके जीवन के लिए कुछ तो हो, जीवन चलाने के लिए। तो आपने अपनी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दी और लगातार आप अकेले उस पर मेहनत करते गए। आपको ये नहीं पता था कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। बस आप कर रहे थे कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन ये चीज़ें मेरे काम आ जाएँ। मैं कर तो रहा हूँ, इतना तो संतोष था कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। अब सफलता मिलना या ना मिलना, जैसे आपने सब कुछ यहाँ एक नंबर की एनर्जी है, आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया था, सिर्फ अपना काम कर रहे थे। मैं कर रहा हूँ, एक सरेंडर मोड में आप आ गए थे कि मैं कर रहा हूँ, अब ऊपर वाले को जो भी देना होगा वो देगा, नहीं देना होगा तो ये उसकी मर्जी। लेकिन आप अपना काम निरंतर करते गए। निराशा से कभी आप चुप होकर बैठे नहीं। ये आपको आगे ले जाने, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें है, जो चीज़ें अभी आपको मिली हैं, इसमें ये कार्ड मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, जो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्योंकि आपने लगातार बहुत ऐसी परिस्थितियाँ, हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, बहुत ही बुरी परिस्थितियों में जहाँ आप नहीं कुछ करने की उसमें थे, स्थिति में थे, बहुत ही भयभीत कर देने वाली स्थिति थी, फिर भी उसमें आपने अपने कार्य को, जो कुछ भी आप करना चाहते थे, जो आपके अंदर हुनर था, जो कुछ भी आप समझ पा रहे थे, उस पर आप निरंतर वर्क करते रहे। तब जाकर ये स्थितियाँ आपको मिली हैं। अगर आप शायद चुपचाप भाग्य के भरोसे बैठ जाते, तो ये सारी चीज़ें, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके जीवन में नहीं आता। आपने अपनी कमज़ोरियों को हराया है, अपनी चीज़ों को हराया है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उन सभी चीज़ों पर आपने काम किया है, आप जो है लगातार निरंतर लगे रहे हैं, तब जाके इस बुरी सिचुएशन से आपने पार पाया है। और तब जाकर ये सारी चीज़ें आपको हासिल हुई हैं, इतने लंबे समय के बाद। बस 2 कार्ड और फाइनल में से, सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया। फाइनल मैसेज और क्या है? आज आपको सुकून है कि मैंने जो कुछ भी किया, इतने लंबे, इतने बुरे वक्त में मैंने लगातार जो मेहनत की है, उसका मुझे रिजल्ट मिला है। ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया है। शायद ये मेरे अंदर की पावर थी, ईश्वर मुझे कहीं न कहीं गिरने से बचा लिए कि जो मैं लगातार मेहनत करता गया उस पूरी सिचुएशन में भी, अगर नहीं करता तो शायद आज ये चीज़ें मुझे हासिल नहीं होती। ऐसा सुकून, ऐसा कंफर्ट आपको महसूस हो रहा है पूरे माइंड, बॉडी, सोल में,
कि आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये ईश्वर की ही देन थी कि ऐसी भयभीत कर देने वाली परिस्थितियों में भी आपने साहस नहीं छोड़ा और जो कुछ भी आपके करने लायक था वो आप करते गए। और किसी भी तरीके का अब आपको इतना कुछ आपने झेल लिया कि अब आपको ये स्ट्रेस कोई मायने नहीं रखता है। अब आप ऐसी सुकून में हैं, ऐसी पीस में हैं कि अब कोई भी परिस्थितियाँ, कोई भी स्ट्रेस अब आपको बहुत लंबे समय तक ऐसे माइंडसेट में नहीं रख सकता कि जहाँ आप बहुत परेशान हो जाएँ। क्योंकि आपने इस स्ट्रेस को लेट गो करना सीख लिया है। अब ये भयभीत होकर आपसे भाग जाता है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप इन परिस्थितियों में तनाव की स्थिति में अब आप नहीं रहना चाहते हैं और ना आप रह पाते हैं क्योंकि आपने खुद को बहुत सोल लेवल पर चेंज किया है। अब आपकी कोई भी जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो कभी भी आपको तनाव में नहीं डाल सकती हैं और बिल्कुल अब आपकी समय को भी ये नहीं रोक सकती हैं। तो ये एनालिसिस आप कर पा रहे हैं कि हाँ, मैंने परिस्थितियाँ जो भी थी तो मुझसे क्या चीज़ें चली गई और मैंने अपने जीवन में क्या-क्या पाया। आपकी ये एक रिव्यू इस समय में चल रहा है या चलता आगे आने वाले समय में शायद आप इसको देख पाएँ। जब भी ये रीडिंग जिसको भी मिलेगी, हो सकता है वो उसी समय अपने जीवन को समझ रहा होगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी और उससे मुझे कितना कुछ हासिल भी हुआ, क्या कुछ मुझे मिला। तो परिस्थितियों का अच्छी और बुरी परिस्थितियों का आकलन आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो यह थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं इसीलिए इस तरह की रीडिंग बनाती हूँ कि ताकि आपके अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों तो आप उसको समझ पाएँ और अपनी चीज़ों को आप ठीक कर पाएँ। मेरा यही मकसद है कि चीज़ें बदलती हैं लेकिन बहुत बार कोई गाइडेंस नहीं रहती है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और ये परिस्थितियाँ हमें क्या कुछ सिखाई हैं। तो इसीलिए मैं इस तरीके की रीडिंग लेके आती हूँ, मुझे ईश्वर से ऐसी ही गाइडेंस मिलती है। तो आप लोगों को इस तरीके के जो आप कमेंट करते हैं कभी-कभी मेरे दिल को बहुत छू जाते हैं। इसके लिए कमेंट करने के लिए भी आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस चैनल पर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।